नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ केटीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। देश और साउथ इंडिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर एक नजर। तेलंगाना सरकार हेट स्पीच के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी में है। वहीं कर्नाटका में पास हुए हेट स्पीच बिल 2025 को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए राज्यपाल से मंजूरी न देने की अपील की है। कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने साफ कहा है कि वे पूरे 5 साल चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जबकि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने दिल्ली दौरे से लीडरशिप को लेकर सस्पेंस बनाया हुआ है। बेलगावी में ई खाता योजना लॉन्च की गई है, जिससे नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मिलेंगी। वहीं वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कई रूट्स पर ऑक्यूपेंसी 90% से ऊपर पहुंच चुकी है। हैदराबाद में रोंगटा सिनेमाज ने साउथ इंडिया का पहला लग्जरी मल्टीप्लेक्स खोला है। इधर मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रपोजल पर 36 पूर्व जज ने कड़ी आपत्ति जताती है और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा बताया है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका में गोलीबारी, सड़कों पर आतंक, 9 की मौत। बंगलुरु मेट्रो की कमाई बढ़ी, घाटा अब भी 609 करोड़। न्यूक्लियर कानून पर ट्रंप का दबाव, भारत से ग्लोबल नॉर्म्स की मांग। घने कोहरे का कहरा, दिल्ली एयरपोर्ट की 129 उड़ान रद्द। दिल्ली की हवा जहरीली, AQI 438, हालत बेहद गंभीर। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना भी अब कर्नाटका के रास्ते पे चलने की तैयारी में है। राज्य सरकार जल्द ही हेट स्पीच के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साफ कहा है कि असेंबली में हेट स्पीच पर कानून लाया जाएगा, ताकि समाज में बढ़ती नफरत और तनाव को रोका जा सके। दरअसल कुछ दिन पहले ही कर्नाटका असेंबली ने हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 को पास किया है। कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने कहा कि समाज में ऐसे बयान बढ़ रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने हत्या, हमले और बढ़ते सामाजिक तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब कानूनी कार्रवाई जरूरी हो गई है। हालांकि ऑपोजिशन ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आर अशोका ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और आशंका जताई कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। उनका कहना है कि इसे पत्रकारों को भी जेल भेजा जा सकता है। अब देखना होगा कि तेलंगाना में आने वाला कानून किस हद तक संतुलित और प्रभावशाली हो सकता है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ी पहल की है। 18 दिसंबर को बेलगावी के सुवर्ण सौदा में ई खाता योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब नागरिक घर बैठे ही खाता से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे म्युनिसिपल ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्यक्रम के आयोजन डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और बेलगावी सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया, जहां पूरे कर्मियों को नियुक्ति प्राप्त और घर के मालिकान डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए। साथ ही ई खाता हैंडबुक भी जारी की गई। वहीं अर्बन डेवलपमेंट और टाउन प्लानिंग मिनिस्टर बायराती सुरेश ने जानकारी दी कि गृह भाग्य योजना के तहत अब तक 6119 लाभार्थी की पहचान की जा चुकी है। इसके लिए 326 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 4159 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार का कहना है कि ये योजना ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और आम जनता को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर खिंचतान तेज होती नजर आ रही है। असेंबली में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के इस बयान के बाद कि कोई 2.5 साल का समझौता नहीं है, मैं पूरे 5 साल चीफ मिनिस्टर रहूंगा। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप विवाद और गहरा गया है। इस बीच डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हाईकमांड ने मुझसे और चीफ मिनिस्टर दोनों से कहा है कि सही समय पर हमें दिल्ली बुलाया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली से बुलावा आया है, तो उन्होंने साफ कहा जब बुलाया जाएगा तब जाएंगे। इस बयान ने साफ संकेत दिया है कि लीडरशिप को लेकर फैसला अभी टाला हुआ है और कांग्रेस हाई कमांड इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। वहीं डीके शिवकुमार ने यह भी बताया कि ये मंगलवार को दिल्ली जा रहे हैं, जहां रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक करेंगे।
इधर सियासी हलचल और तेज हो गई है जब एमएलए केएन राजन्ना और डीके शिव कुमार की गुप्त मुलाकात की खबर सामने आई। दोनों नेताओं की ये मीटिंग बेंगलुरु के एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में हुई। कुल मिलाकर कर्नाटका कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर पद को लेकर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और अगला फैसला अब हाई कमांड के हाथ में है। कर्नाटका में वंदे भारत ट्रेन को लेकर यात्रियों का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में चल रही 10 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन में 80% सीट्स भरी जा रही है, जिससे रेलवे को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है। इन ट्रेन के जरिए बेंगलुरु, धारवाड़, कलबुर्गी, मैसूरू, बेलगावी, पुणे, चेन्नई और एर्नाकुलम जैसे बड़े शहर जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा डिमांड बेंगलुरु से लेकर धारवाड़, यशवंतपुर से लेकर काचेगौड़ा, बेंगलुरु से लेकर कलबुर्गी और बेलगावी से लेकर बेंगलुरु रूट पर देखी जा रही है। बेंगलुरु धारवाड़ वंदे भारत की बात करें तो शुरुआत में सीट ऑक्यूपेंसी 56% थी, जो अब बढ़कर 90% तक पहुंच चुकी है। त्योहारों और छुट्टियों में ये आंकड़ा 115 से 120% तक चला जाता है। वहीं यशवंतपुर काचेगौड़ा वंदे भारत शुरुआत से ही 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। इसी वजह से इसमें कोचेस की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है। बेंगलुरु कलबुर्गी वंदे भारत में भी 6 महीनों में यात्रियों की संख्या 42% से बढ़कर 92 से 93% हो गई है। इसके अलावा हुबली, पुणे और बेलगावी बेंगलुरु रूट्स पर भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर कर्नाटका में वंदे भारत ट्रेन यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है। कर्नाटका की राजनीति में हेट स्पीच बिल 2025 को लेकर विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बिल पर कड़ा ऐतराज जताते हुए राज्यपाल थावर चंद गहलोत से इसे मंजूरी ना देने की अपील की है। शोभा ने कहा कि ये बिल नफरत रोकने के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का हथियार बन सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये कानून सरकार को ऑनलाइन कंटेंट हटाने, मीडिया पर दबाव डालने और विरोध की आवाजों को चुप कराने की ताकत देता है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि बिल में इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे असहमति, द्वेष और पूर्वग्रह बहुत ही अस्पष्ट और व्यापक है, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिलने वाली बोलने की आजादी के खिलाफ बताया। गौरतलब है कि ये बिल कर्नाटका असेंबली में ऑपोजिशन के हंगामे के बीच बिना चर्चे के पास किया गया, जबकि बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 घंटे की बहस के बाद इसे मंजूरी मिली। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और अगर राज्यपाल चाहे तो इसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल और सोशल सर्कल्स में बहस जारी है। हैदराबाद से एक बड़ी और खास खबर सामने आई है। रोंगटा सिनेमाज ने साउथ इंडिया में अपना पहला लग्जरी मल्टीप्लेक्स शुरू कर दिया है। यह नया सिनेमा घर हैदराबाद के नमपल्ली मेट्रो स्टेशन के पास न्योवम में खोला गया है और ये शुक्रवार से दर्शकों के लिए खुल जाएगा। ये रोंगटा सिनेमाज के लिए एक अहम पड़ाव है, क्योंकि अब तक कंपनी नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी थी। साउथ इंडिया में ये उनका पहला कदम है। इस नए मल्टीप्लेक्स को खास तौर पर लग्जरी और कंफर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यहां दर्शकों को मिलेगा डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोजेक्शन, पल्स और कंफर्टेबल सीटिंग और अकोस्टिकली ऑप्टिमाइज थिएटर हॉल्स, जिसे फिल्म देखने का अनुभव और भी शानदार हो जाता है। रोंगटा सिनेमा के सीईओ संजय बरजातिया ने लॉन्च के मौके पर कहा कि साउथ इंडिया में एंट्री के लिए हैदराबाद सबसे उपयुक्त शहर था। साथ ही कंपनी आने वाले समय में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी अपने मल्टीप्लेक्स खोलने की योजना बना रही है। देश की न्यायपालिका से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है। मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ ऑपोजिशन द्वारा लाए गए इंपीचमेंट प्रपोजल पर अब 36 पूर्व जज ने कड़ा विरोध जताया है। दरअसल 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया था कि तमिलनाडु के अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल में दीपाथॉन के दौरान दीप जलाना मंदिर
का कर्तव्य है। कोर्ट ने साफ कहा कि इसके पास की दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता। लेकिन इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया। 9 दिसंबर को डीएमके के नेतृत्व में कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जज को हटाने यानी इंपीचमेंट का नोटिस दिया। अब इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए 36 पूर्व जजेस, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उन्होंने कहा न्यायपालिका को डराने की कोशिश बताई जा रही है। पूर्व जजेस ने कहा कि अगर जज के फैसलों पर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया तो ये लोकतंत्र और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जड़ों पर हमला होगा। उन्होंने साफ कहा कि फैसलों से असहमति हो तो उसका रास्ता अपील और लीगल रिव्यू है, ना कि इंपीचमेंट की धमकी। पूर्व जजेस ने एमपीज, वकीलों और आम नागरिकों से इस कदम की खुलकर निंदा करने की अपील की है। न्यायपालिका को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए, किसी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल प्रेशर के प्रति नहीं। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए केटीवी भारत, सिर्फ और सिर्फ आज की समाचार देखने के लिए।